राम राम भाई सारे भाई नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई दिनोद में हाँ और दिनोद में आपने बेरा है भाई जो चुनाव है वे चल रहे हैं, सरपंची के हैं, जिला पार्षद के हैं, बीडीसी के हैं। फिलहाल भाई मैं पूर्व सरपंच का घर ना आ रहा हूँ। पूर्व सरपंच का नाम लेंदी है, आप समझ गए होगे भाई। सुनने मिला है भाई, मन तो पहली बार सुनने मिला है कि सरपंच बन दिए उस साल में, मतलब जो दिनोद गांव का बोर्ड आ गया था, दिनोद गांव का बोर्ड आ गया था भाई। और आगे मन को हूँ इब अपन ऑफ कैमरा बात करी तो ज्ञान के इतने बड़े हैं और सारी बात करवावांगे। और पीछे जो भी कार्य हुए हैं मन को हूँ बहुत गणे जो इन कार्य हैं वे करवा रखे हैं अपने खुद का उस पर। और ये आगे भी भाई के कार्य करवाऊंगे एक नई सोच के साथ में, नई सोच के साथ में उभर के आए हैं। और भाई सारी बात करवावांगे आज, पूरे जो सवाल अपने वे सारे बुझाएंगे। आ जाओ। तो सर आप पिछाड़ गए होगे हैं, तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। ठीक हो? ठीक बैठ जाओ भाई बड़ी। तो भाई पूर्व सरपंच सतबीर सिंह और चुनाव चिन्ह है भाई सब्जी की टोकरी है, सब्जी की टोकरी। पीछे के कार्य करवाए हैं, आगे के कार्य करवाओगे तो वीडियो गल गल शेयर कर दो। सरपंच साहब सबसे पहले राम राम। सभी ग्रामवासियों को और पत्रकार साहब आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे गांव के बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों सभी को राम राम जी। तो सरपंच साहब सबसे पहला तो ये बताओ, एक बार सरपंच रह चुके हो, उसमें के काम करवाया आपने? उसमें मन्ना भैया सबसे पहले प्रॉब्लम के थी गांव में कि इलेक्शन के दौरान सारी गांव की लड़कियां और लड़के और मेरे बुजुर्ग जो सभी गांव ने मैंने मेरे को भरपूर समर्थन दिया था। सारा गांव ने मैं बना था 36 बिरादरी ने। तो गांव ने एक का वादा कहा था भाई लड़की और लड़के बाहर पेपर देने जा परेशान हो रहा। मैंने ये वादा किया था भाई पहली कलम से मेरा काम होगा तो गांव में बोर्ड ले आऊंगा। और दिसंबर में मैं बनया था भाई और फरवरी में पेपर थे, पहला मैं बोर्ड ले आया। और भैया फिर मैंने जो भी पानी की प्रॉब्लम थी और थी वो सारी पूरी करी। मेरे टाइम में पीने पानी की बिजली की कोई कमी नहीं थी। और फिर मैंने भाई जो हरिजन और जो बैकवर्ड की चौपाल थी वह मेरे टाइम में मैंने खुद मेरे ट्रैक्टर तक भर्त करवा गई। आज वो बैकवर्ड की परस में मेरे ट्रैक्टर में सामान ले आता था। वह मैंने बल्कि मेरी योजना से बड़ा बहुत बल्कि पहले शुरू करवा दी थी। ये चाहे गाँव वाला थे या बैकवर्ड वाला पूछ ले कि यह परस किस टाइम किसने शुरू करवाया। बिल्कुल सच्ची बात है, ये सच्ची है। मेरे ट्रैक्टर से सामान आता। आप तेलिया में, जोगिया में, सुतारा में, खातिया में किसी भाई से पूछ सकते हो। परली बढ़ना भाई पखन्ने ही कमी थी गाँव में, वाल्मीकि अकानी सारी बिरादरी है वहाँ पर। न लेवे लुगाइया ने घर बाहर जाने जगह नहीं है। पर पहले घर पर भाई लेटरिंग नहीं हुआ दी तो भाई अमन ने बैठ दिए तो वह बनवा था पखन्ना। फिर भाई शोपर वाले शोपर अपन में पखन्ना मैंने मेरे टाइम पड़ा। फिर बाढ़ आ गई भाई 95 मैंने सारा गांव के कुएं की सफाई कराई भाई। भर गए थे पानी के भर गए थे, पीने लायक पानी कौन था। मैंने पूरा गांव की सफाई कराई कुएं की। और फिर रहा भाई मन ने फिर मेरी बात सुन, नाइयों की परस भी मेरा टाइम मन शुरू हुई थी। अच्छा जी। और भाई अपने दानक भैया परस के भी पैसे मन ने करवाए थे पास। अच्छा जी। या तो पूछ लो उन तजागी ने भाई सारा तो वीडियो है पूरा गांव, वीडियो तो गांव से पूछ लो आप, ये बात झूठी हो तो। फिर आगे मन ने सभी परसों की रिपेयर करवाई थी, चाहे वो अपने दोनों बगड़ों की हो, चाहे वो नायकों की हो, चाहे वो सपेले बंजारिया की हो, जो भी हरिजन बैकवर्ड की मैंने सभी चौपालों की रिपेयर मन ने मेरा टाइम पूरी थी भैया जी। और रही भैया मैंने मेरी बात सुन ले, मेरे टाइम में पेंशन इतनी बनी थी कि बेनताज बुढ़ापा। अच्छा जी।
250 का बैच आउड़ा है एक बार गम्मा की शुरुआत हुई थी। किसी भाई के कहीं भी कोई भी प्लाट भी कटे थे मेरा टाइम में इतने। जी अगर कोई भी भाई नु कदे 5 रुपये सरपंच ने कहीं भिवानी जाते आनी या कोई थाने तहसील में बिचौलिए का रूप में लिए हों या किसी का कोई गम में झगड़ा आ गया उसमें 2 रुपये लिए अपने मोटरसाइकिल पर जाता हूँ। जी और भैया किसी की चाय नहीं पीता। अगर एक भी गम में आदमी आ जाए तो मेरा शामिल लिया हो भैया। पत्रकार मोते गांव से सवाल करने का। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी रही बात कि आज के टाइम क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्रियों के वादे करते हैं ये कैंडिडेट। अच्छा हाँ इनसे नू पूछो भैया कदे जींद जागी नहीं सारका नहीं चले जाओ या दिल्ली का नहीं गाड़ी नहीं मोड़ दो चंडीगढ़ का पता है क्या। मतलब वादे वो करो। ITI कॉलेज फलाना ढकड़ा देखो ये कई चीजों के प्रोसीजर होते हैं। अच्छा जी इन ये जो सरपंच बना है ये नहीं करवा सकते ITI? सुनो इसका प्रोसीजर होता है अच्छा सल्लू करवाने का। पहले तो ये होता है कि डिग्गी की प्रॉब्लम है अपने गांव में इसका जिक्र कहीं नहीं आया है। भैया बूस्टर बन गए लाइन दब गई लाइन दाबने से धरती में क्या होता है पानी कहाँ से आएगा। ठीक बात। और पहले प्रोसीजर डिग्गी का ये होता है कि पंचायत प्रस्ताव बनाओ। अच्छा जी सरकार से कहो जी कि SC साहब से जी हम आपको जमीन देंगे हमारे गांव में पंचायत की जमीन है आपको जितनी जमीन की आवश्यकता होगी हम उपलब्ध कराएंगे जी हमारे से और सहायता लोग वो भी देंगे। और भैया फिर जमीन देगी न फिर हम उसका प्रस्ताव बनाएंगे वो सरकार को भेजेंगे। और फिर भैया अपना नु कहेंगे कि सरकार जो जमीन देता बनवा देती है। जी डिग्गी भी पीछे चीज आपने था कि यार पंचायत वाले किले में भाई बहुत बड़ा वो बनेगा RO का पानी मिलेगा गम में जी वो कहाँ गया हमें तो पता नहीं। हम कोई भी सरपंच बन जाता हम किसी के दखल नहीं देते। जी कोई भी गांव का कह दो भैया हम अगला काम करो गांव की भलाई सोचो। बिजली बोर्ड का भी एक बार जिक्र था पता नहीं कब था वो बपोड़ बन गया दिनोद में नहीं बनया। अच्छा जी अगर जमीन जो दी ये बन रहा है मेन रोड पे यो हाँ वो बपोड़ वाला दिनोद में आई थी पहली स्कीम। दिनों तुम्हारी हाँ ये जो बिजली बोर्ड में कई कर्मचारी हैं जैसे सुब्बेश अपने बिजली बोर्ड में अच्छा जी एक पंडजिया में भी था उड़े अच्छा जी औरों ने भी पता कि बपुड़ गया फिर बपुड़ ने जमीन दे दी। भाई डिग्गी की अपने गांव जमीन दे दो प्रस्ताव बना दो फिर अपने भाई लगा काट गिनर अपने ऊपर चंडीगढ़ से पास कराओ डिग्गी बन जाएगी। ये पानी अपने ये बूस्टर बना दिए दीवे से लाइन दाबगी पानी कितना होगा इन लाइन नाम। ये तो लाइन के दाबगी की वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है। अच्छा जी सरकार ने लाना हुआ भाई चलो उस गांव में लाइन ला दिया। अरे लाइन लाने तो पहले गांव ने नू कहनी थी लाइन ना के करोगे पानी कितने ले आओगे अफसरान भाई पहले हमारा डिग्गी बनवा दो। डिग्गी के साथ हमारा लाइन का एस्टीमेट डिग्गी की साइड में बननी है वहीं से लाइन शुरू करो। तड़का लाइन एक जगह 6 इंची दाब दी एक जगह 4 इंची दाब दी वहां तो होती 4 इंची की आवश्यकता वहां होती है 6 की तो डिग्गी बना उस साइड से लाइन चालू करो शुरू में मोटी फिर पतली। ठीक बात और ऐसे दाब दी थी सारी फिर पड़नी पड़ेंगी लाइन। तड़के डिग्गी मालिक की साइड में बनती है। बिजली घर है भाई हम अपने बिजली की प्रॉब्लम भाई हो जा आगे होगी तो अपना एक 11 kV का इस तरह बिजली घर बन जा भाई जमीन हम देंगे सरकार ने। सरकार जो जमीन देती है जो पंचायत वहाँ पर ये डिग्गी और बिजली घर बनाती है। रही ITI की बात हम गांव की पूरी गांव की ग्राम सभा बनागी ने हाँ भाई 36 बिरादरी की पूरी पंचायत की। और भाई किसी नेता को या मुख्यमंत्री को गांव में बुलाएंगे मुख्यमंत्री को नेता को जी हम बनने के बाद किसी एक पार्टी के वो मोहताज नहीं है। ठीक बात गांव में विकास करेंगे कोई भी सरकार उससे पैसा अपना हक मांगेंगे। हक को नहीं है हक नहीं दिया तो भाई अपनी आवाज उठाएंगे। ठीक बात है बिल्कुल। हम फिर अपने मेरी बात किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बुलाएंगे भाई हमारे गांव में ITI की आवश्यकता है या कॉलेज की आवश्यकता है या स्कूल को बढ़ाने की आवश्यकता है या जैसे भाई कहते लड़कियों में नॉन मेडिकल वगैरह मेडिकल नहीं है। अगर लड़कियों की हमारे गांव में जनसंख्या है और लड़कियां बाहर जाती है तो फिर हम भाई आपने कहते हैं हमारा मेडिकल और नॉन मेडिकल शुरू करो या कॉमर्स की करो
इन कैंडिडेटों ने पूछो कि कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल में क्या होते हैं। जी ज्ञान भी होना चाहिए हमें सब है। ठीक बात है। मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नॉन मेडिकल में मैथ आ जाता है, बायो नहीं आती। जी कौन सा है तो बोले हम तो वह बना देंगे यार, नू तो मरा देखो रही लगा। आज मेरे से किसी हरियाणा का नेता से जाके पूछ लो भाई सतबीर पूर्व सरपंच कौन है, मेरी जाति का शब्द लगाने की जरूरत नहीं कि ये जाट है, नाम तय मेरे नाम से पूर्व सरपंच। मैं किसी जाति का बहुत आज नहीं, मैं 36 बिरादरी का हूँ और 36 बिरादरी से 91 से 2022 तक आपके बीच में मैंने जातिवाद पे इलेक्शन नहीं लड़या। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कोई भी वोट दो भाई, अपना मेरे में कमी हो तो मेरे को मत दो। जी कैंडिडेटों का देखो, सारा देखो कि वो आगे जा सके से या नहीं जा सके। गांव में कोई आ जा भाई, रात में 12 बजे भी काम हो जा तो भाई उठेगा जागा कि ना जागा, ठीक बात है। कोनी है तो भैया सारे सोच की मैं तो 36 बिरादरी और सारे वार्डा ते एक भाई बुजुर्ग माता, मेरे युवा साथी, मेरे प्यारे बच्चे जो आने वाले टाइम में हमारे गांव का भविष्य बनाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और रही लाइब्रेरी की बात, भाई गांव में लाइब्रेरी तो जरूर होनी चाहिए। अगर मैं आया तो भाई लाइब्रेरी तो मैं बनवाऊंगा ताकि उसमें किताब धर देंगे एक बार, और ज्ञान पढ़ाई की वगैरह ये काम हम करेंगे। जी और भी भाई जिस तरह बिजली घर बता दिया, डिग्गी बता दिया, ये बिल्कुल बनवाएंगे। बोर्ड है ये तो एक मामूली काम है, बनती अगर नहीं आया ना बोर्ड तो मेरी बाजू में वादा करता हूँ इस्तीफा दे दूंगा, ये मेरा बात बस की नहीं हुई तो। और बोल जी पानी की समस्या डिग्गी है, मैं लागी छोड़ दूंगा, मेरा वादा और धर्म है। मेरा ये जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है भाई, 60 साल का, 4/2/1963 में फरवरी में हो जाऊंगा। जी ये अकोनी से है, 60 साल का होने के बाद झूठ बोल रहे तो कोई फायदा नहीं। आखिरी इलेक्शन भाई मैं गांव की एक बार सेवा करना चाहता हूँ। कोई भी आदमी, एक भी आदमी बता दो, सरपंच ने थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी या गांव में कोई झगड़ा हो गया, ऐसे ऐसे हो भाई हमारा पंडा छुटा दे, चाहे हमारे पास 10 लाख रुपये ले ले, पीछे हुई भी हैं। अच्छा जी। अपने नाथों में भी और भी जो भी बार होते हैं, मैंने फ्री सेवा की है, किसी भाई के 5 पैसे नहीं लिए। अफसरों भी पूछ लो भैया हमारे पर कोई दाग हो तो जी है। आज आ रहे हैं ये सारे सरपंचों की कोठियां देखते हैं कई तो, मैं तो भाई मेरे दादा लाई का मकान में पढ़िया हूँ, कोनी से जी है। हमारे भी बच्चे भाई बड़े बड़े और ये सोचते हैं कि पापा तू सरपंच रह लिया क्या कमाया, भाई सारे कमा गए, जनता का प्यार कमा है। हाँ वो पत्रकार साहब आप भी हमारे गांव के, आपको भी पता है जी कि ये मतलब ताजमहल वर्गे जो बन रहे हैं कोठिया, और हम मतलब 12 एकड़ के मालिक हैं, हम एक दादालाई मकान में हैं, हमारे घर में नौकरी भी है, फिर भी हमारा पेट पूजा चलती है क्योंकि हम किसी से भाड़ा किराया पब्लिक के लिए अपना तेल फूकते हैं मोटरसाइकिल का आते जाते। जी हमारे बच्चे भी कह रहे थे पापा आपने क्या कमाया सरपंची में, बोले भाई सुनते बालक तो सुने ले कि फलाना वो कर गया वो कर गया। हाँ हाँ भाई मन ने तो ज्यादा कमाया, पापा कित गया भाई, आज कितना इलेक्शन लड़ू या पब्लिक नु कैसा है, आग भाई आवाज आ रही है भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। ठीक बात है। भाई हम जाति पाति नहीं देखेंगे अब की बार, हमें अब की बार कैंडिडेट देखेंगे। कैंडिडेट हक्को नहीं भाई मन ने इतना कमाया या पब्लिक आज गाँव की मेरे पूरे साथ है, मुझे विश्वास ये अरब रुपये में करोड़ों रुपये में भी नहीं मिला ये मोल, ये मैंने अपनी इज्जत कमाई है। जी और मरूंगा तो भी ये लोग मेरी बात सुन कहेंगे भाई मेरे साथ पाऊंगे और मैं इनके साथ पाऊंगा। गांव मेरा और मैं गांव का भाई। कोनी से आखिरी इलेक्शन है आपका? मेरा आखिरी इलेक्शन है भैया, आपने पता 60 साल का हो गया कि मैं 65 सही हो तो आगे 65 साल में होगा, लेकिन सरकार हटेल जाते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, तो भाई आगे मेरी की उम्र रह जाएगी है। तो भैया आखिरी इलेक्शन में मैं पीछे मेरी उम्र छोटी थी लेकिन फिर भी मैंने कोई दाग नहीं लगवाया, ये आवाज नहीं आई भाई लूट गया खा गया
बिचौली दलाली करी, ये शब्द मैं आज भी मेरी औलाद को कहता हूँ मेरी बाट ना देगी कदे तमनु सोचता पप्पा कोठी बना जाएगा या ताज महल वर्गी दिखेगी। मैं मेरे दादा लाई मैं मेरी बात सुन मरूंगा, यही मेरे प्राण पूरे करूंगा। कमाओ भाई और अपना शरीर भगवान ने दिया है, अपना मेहनत करो भाई, 500 रुपये ले आओ कितने काम मिले तो मेरी बाट ना दो, मैं गांव की सेवा करूंगा। कभी इस चक्कर में आ रहे हो कि भाई लागी 5-7 लाख रुपये करोड़ रुपये कमा लेगा पप्पा नहीं कमाओगा 1 रुपया। न मेरे इलेक्शन में मुझे विश्वास है मेरे 1 रुपया लगता कभी। गाँव वाला नहीं सब मेरी तो फ्री सेवा करते हैं। और भाई गांव के बीच में रहूंगा फ्री, रात के 12 बजे भी भाई मेरा दरवाजा खुला रहेगा। बच्चे कई बार कहे भाई मैं सरपंच था बाद में भी पब्लिक की सेवा, कोई काम वाला आ जाए तो मैं रोटी अद्ध में छोड़ दूं, बोले पापा तू रोटी कैसे छोड़ देता है, कोई आ जाए गिल्ली हो ले। अरे यही तो मेरी दौलत है सबसे बड़ी। ठीक बात। आज जो वोट गांव मैंने दे रहा है मेरी सबसे बड़ी दौलत मानता हूँ। पैसा आज मैं बीमार हो गया, मैदानता में गुड़गांव में चला गया, भले कि 1 करोड़ रुपये लाग जा, जीबी लकड़ जा, मरूंगा उस दिन जाके नू पूछेंगे आ रहे पर बालक भाई सजन कितनी लकड़ियां में जल जाएगा, मेरा पापा का दाह संस्कार हो जाए भाई 10 मन लग गई, बालक नू कहना भाई 8 मन दे दे। तो भाई कोई किसी का नहीं है, गांव की सेवा करना आंसू, सब मेरे भाई है, सब मेरा परिवार है, सब मेरे बच्चे। गाम राम से मैं हाथ जोड़ की प्रार्थना करता हूँ, हे गाम राम एक मौका दे दो, अगर बीच में जा कोई भी हो तो मेरा धर्म है, मैं मेरी बात सुन इस्तीफा सौंप दूंगा और गांव की सेवा करूंगा आखिर टाइम पर। सारे कैंडिडेट देखो, तुलना करो, जातिवाद पर मत चलो। पीछे में बच्चा था, छोटी उम्र में बनया था, छोटी सी उम्र थी 28-30, भाई मेरे से कोई गलती हो तो मैं पूरा गांव से या पीछे कोई भी गलती होगी हो अनजान में, इंसान है जन्म लेता है गलतियां करता है उतनी, भाई मैं सारा काम तो माफी मांगू आखिरी टाइम, और भाई माफ कर दो और मैंने मेरा ही भी की बार पूरा सहयोग और आशीर्वाद दे दो ताकि मैं आखिरी टाइम पर पूरे गांव की सेवा कर सकूं। और भाई जो भी मेरी बात सुन होगा, पानी पीने का, टिक्की का, अपना जो भी गरीबों के जो प्लाट आगे कटेंगे, बिल्कुल मेरी बात सुन आज ऊपर तड़ी पड़े है। कहीं भी देख लो आप, अपने हरिजनों में देख लो, अपने चमारा में देख लो, धानका में देख लो, वाल्मीकिया में देख लो, सपेले बिंजारा में देख लो, एक के घर में ऊपर तड़ी है। मैं जाता हूँ घर में तो भाई वह दशा देखी। अगर मेरे को टाइम मिला तो गांव की पंचायत की तरफ से प्रस्ताव बनागी ना, और भाई पंचायत के पास जमीन है, मैं लोगों को रहने के लिए खुली हवा में मकान सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध कराऊंगा और गवर्नमेंट की स्कीम से मकान बनवाऊंगा। ये गांव में मैं वादा करता हूँ आखिरी टाइम पर कोनी से। और भैया बिल्कुल मेरी बात सुन, पूरी पंचायत पूरे गांव की मीटिंग बुला करूंगा, जो भी काम होगा पूरे गांव से पूछ की पंचायत से जीत करूंगा। और शिष्य की डाल बीच में लिखांगे भाई कोई भी पीछा किसी कोई गड़बड़ नहीं। एक बार पुण्य में गांव से, और भाई ये गली गाड़ी से जो भी किम्मे भी से कितने भी से जो रहेगी, भाई पीछे भी पंचायत में किसी पंचायत की काट नहीं करना चाहता। मेरे से पीछे जो पंचायत रही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हैं कोनी से किसी बुराई नहीं करता। पीछे की जो भी पंचायतें मेरे बनने के पहले बने था उसके बाद आई है, भाई टाइम के हाथ हिसाब से विकास होता, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, किसी की काट नहीं करनी चाहिए, आदमी ने अपने काम का करना चाहिए। अगर मैं ये करूँ तो भैया गाँव में कोई कमी कौन छोड़ूंगा। और भैया हर एक से पूछो अगर भाई क्या करोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मैं तैयार हूँ, चाहे मेरी सारे कैंडिडेट ने बुलागी ना, और गांव के आदमी ने बुलागी, चाहे मेरी ओपन प्रेस ऑन कॉन्फ्रेंस करा लो, क्यों नहीं से। भाई गांव बनाएगा, गांव से छुप गया हम कोई बात करांगे तो कई दिन चल ना। तो और कोई कहना हो तो बताओ जी, कोई आप तो सवाल पूछते हो। भाई देखो अब आपकी बारी है जी। तो भाई देखो पूर्व सरपंच है भाई, जो आप बूझना चाहे थे सवाल, भाई ये बता दिया भाई के काम करवा था पीछे, अरे आगे के कमी है के काम करवाओगे।
तो भाई मेरे सवाल करने तक पहले में सरपंच साहब ने सारी तो बता दी भाई हैं। बधुयाला का जोड़ से 22 का बन दिए मेरी बात सुन। पहला प्रस्ताव मछली पालन बंद करूंगा क्योंकि बाबा धुयाला में काग भी शिवालय बैठे शोर भी जितने भी धार्मिक स्थान है ने उनके बाहर का सफाई करूंगा, चाहे वो बाबा धुयाला हो, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, चाहे वो राधा स्वामी आश्रम हो, उनको आने जाने के रास्ते, और चाहे बाबा अपना रूपनाथ का मंदिर हो, चाहे परन हो अपने गोरखनाथ का मंदिर हो, चाहे कोई भी अन्य चौपाल मस्जिद अन्य सभी चीज़ें होती है धार्मिक स्थान, उनके आने जाने के रास्ते सुविधाएं उनकी सफाई आसपास, ये भी मेरा वादा है क्योंकि वहाँ पर सुबह लोग आस्था के साथ जाते हैं। उसके पास ऐसा होगा मैं सभी धार्मिक स्थानों का भाई बिल्कुल ध्यान रखूँगा। अब कौन ऐसा कुछ भी हो जाए मछली पालन कार्य हो गए। तो भाई बताऊँ था कि सवाल करने तक पहले मैं पूर्व सरपंच सतबीर सिंह ने जवाब उनके दे दिए हैं और के काम करवाओगे वो भी बता दिया है। कई है कि जो सरपंच उठ रहे हैं वे वो भाई हवा में तीर ना मारो, भाई ये काम करवा दें वो काम करवा दें, जो अपा सरपंचों के कर्ज का है उससे पर बोला जा। भाई मैं एक बात बता दूं, मैंने को जो तड़का कॉलेज बना दूंगा, कॉलेज कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ये बनाता है, हम अपने प्रोसीजर से चले कि हम पंचायत का प्रस्ताव पूरी ग्राम सभा बुलाएं, पंचायत का प्रस्ताव बनाएं, वो मंत्री पर भेजे, मंत्री भेजे मुख्यमंत्री का, फिर मुख्यमंत्री या मंत्री का गांव में दौरा कराएं, फिर वह मांग रखे, वो तब जाके मंजूर होता है। ठीक बात। और भाई हैं सही बात। वो ऐसे नहीं होता। तो भाई सरपंच साहब कड़वे सवाल भी एक आधा ले लिया, ले लो कड़ुए में 400 गांव बिल्कुल पिछा आप नहीं चाहे पूरी ग्राम सभा बुला। और बनने के बाद मेरा एक ही वादा है, अगर गांव ने भाई मौका दिया मेरे बुजुर्गों को, हर वार्ड को इकट्ठा करके ये करूंगा भाई 1 नंबर वार्ड अपनी समस्या बता दो, आज लिखा दो जी, और भाई आज बता दो आगे 5 साल तय की, भाई अगर वो मैं 5 साल में पूरी ना करूँ न तो भाई नू कह दियो बहुत झूठा आदमी था बुढ़ापा में। और भाई 20 वार्ड की मैं कहूँगा कि समस्या से बढ़ दिए पूरा ग्राम, एक वार्ड ले लिया फिर 2 ले लिया फिर 3 ना 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 सामूहिक काम चल ली जाएंगे सारे में नंबर अच्छा, वार्ड सारे हम चले जाएंगे। हाँ अच्छा। जैसे 1 वार्ड 2 20 ले ली, बहुत गांव की यह समस्या, जैसे किसी की गली है किसी वार्ड में कुछ बनना है तो सारी चीज तो उसे एक गली के लग गया रहूं 5 साल, सभी 20 वार्डों की सामूहिक गांव ने कदम इकट्ठा हो गया, अपने जो मेंबर चुनोगे वार्ड वाइज चुनोगे मेंबर तब बताओ या और गांव वाले बताओ भाई 20 वार्ड की समस्या लेगी 5 साल में उनने मेरा ये वादा होगा वो एक भी मांगो दूरी नहीं छोड़ दूंगा है। जो भी राजनीतिक दल होगा उसके साथ होगा भाई, ये अपना वादा है, काम निभावांगे पूरा करांगे। और सवाल पूछो जी। बिल्कुल सवाल तो के सरपंच साहब हमें तो जो बुझ जनाए थे जो बुझ जहाँ वे आपने सारे जमा क्लियर तो कर दिए हैं, और यह बात मैं पूछना चाहूँ था और भैया जैसे ओपन जगह है एरिया वाइज, जैसे कहीं भी एरिया में भाई जो भी पन्ना समाज नूका का सरपंच की महाराज ऐसी ये जगह है, उस जगह पर मैं सारे एरिया में बंकट हॉल बनाना चाहता हूँ। अच्छा। आज गलिया में मेरी बात सुन ले भैया, किसी का घर ने शादी खातर टेंट लाने जगह को नहीं से, क्यों मैं गम में भैया कि मैं सारा जाऊं सु तो बहुत ही वो होता है कि खट्टे का लाने जगह को नहीं, एक घर में 4 छोरे से ऊपर अतड़ी से उनको मौका मिला तो मैं पलट्टा का पहले वादा कर गया सबको मेरी बात सुख सुविधा दूंगा। और भैया बंकट हाल में जो शादी के होते हैं, जैसे अपने कोई भी परस है उन सारे मन बेरा से परली परस की परले अपने जो समार भाई उनकी हालत परस की कितनी खराब है, मेरे टाइम में पूरी रिपेयर हुई भाई, उसका बाहर का जाओ और वो एरिया नु का इतनी जगह और से उसको कवर करके न उसको एक ऐसा बंकट हाल में परिवर्तन कर दूंगा, दूसरे लोग भी नू देखना आऊंगे बाहर के। आग भैया दिनोद में भैया ऐसी चौपाल है एरिया वाइज देखने के लायक, क्योंकि हमारा है बाबा धुयाला राधा स्वामी सारे धार्मिक स्थल लोग बाहर तो बहुत आओ
पच्चीस से आऊंगे कि भाई हमारा गांव के बीच में भाई उड़ जागी देखा सारे पन्ने वाइज इतनी बढ़िया से जानू कोई ताजमहल बन रहा है। ये मेरा वादा और धर्म है। ठीक बात है कोई भी और पूछो जी। जी। पिछापन है जिस तरह की है, इंटरव्यू कराया था जो भाई है रमेश है, वो फार्म भर के आया, बोले तीनों पाने इकट्ठे हो गए। तो सरपंच साहब उस के लिए तीनों पाने इकट्ठे हो गए फिर? देखो भैया मैं तो मेरी बात सुनो, एक ही बात कहता हूँ, मैं तो न तो जाति में न विश्वास में, मैं तो मेरी बात सुन ले भैया, 36 बिरादरी की आवाज से आया हूँ जी है। मैं मेरी बात सुन लो, मैं एक जगह जागी खड़िया जाऊँ, मेरा वोट आते हैं 36 जात के, तुनू कहेंगे यार तने वोट तो हम बीदार तुनू कैसे जट्टन बना के रवांगे। यो शब्द मैं मेरी बात सुन ले, मेरे मरते टाइम तक मेरे शरीर पर यो मैं दिखाना चाहता, मैं सुन भाई 36 बिरादरी का, 36 बिरादरी की मेरी आवाज आई है जी। और 36 बिरादरी के पता है कि 1 वार्ड से 20 वार्ड तक मेरे वोट आते हैं। कभी सरपंच कोई हार जाता है तो नू कहता है फलाना ने वोट कौन दिया, धकड़े ने वोट नहीं दिया, पाछे जूत बाजते फिरते। मैंने कोई भी भाई गांव का पूरा नू कह दो 5वां इलेक्शन है भाई फलाना ने तने वोट कौन दिया, उसके प्रति मैं कदे गोलिया हूँ। मैं मेरे लड़कियों को भी नहीं बताता कि फलाना ने वोट कौन दिया, क्यों बच्चे तक हरिया किसी ने वोट दे दिया और सरपंच और कोई बन जाए फिर उसने नू कहा तने वोट कौन दिया, उनका जूत बाज जा, अगला नु कहा सरपंच तने वोट दिया, हमारा नाम बता दिया, तने वोट भी दिया, हमारे सर भी फुड़वा दिए। भाई मैं वोट ऊपर नहीं करता, वोट होता है गुप्त मतदान। और मैं तो 36 बिरादरी का गाँव दिनोदन और बेरा, मेरे पर जातिवाद का शब्द किसी का नहीं लग सकता। बिल्कुल बिल्कुल कोनी से बिल्कुल। तो भैया मैं किसी कैंडिडेट की या यो भाई राव सब उठाया या यो जट्टन उठाया या यो भाई अपने भाई बैकवर्ड ने उठाया या राजपूत भैया ने उठाया, मैं किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं करता। फैसला न तो कोई एक बिरादरी कर सकती है न भाई, वो करना फैसला करना 36 बिरादरी ने पूरा गांव ने कोनी से है। ठीक बात। तो भाई मैं तो 36 बिरादरी और गांव का कैंडिडेट हमेशा रहा। और भाई 36 बिरादरी से चाहे कोई भी जात हो, आज नाम लूँ तो 36 पत्रकार साहब आप भी वो हो जाओगे। 36 बिरादरी में सारी जात आले हैं। और भाई 36 जाति कहता हूँ एक आखिरी मौका दे दो, जो मेरा मैं छोटी उम्र में बनया हरी मैं जो अनुभव देखूँ सू, अनुभव हो गया वो तो अनुभव भी हो गया भाई, जिस तरह बाहर भी भाई राजनीतिक में रहूँ सु आना जाना, तो मैंने और भी नू बेरा से के चीज आ जा गम में आ सके से, फलाना मंत्री के दे सके से, धकड़ा के दे सके भाई, मैं और भी चीज जो बता नहीं सकिया वह भी मैं गम में पूरी करूँगा। और मैं किसी कैंडिडेट की, ये सारे मेरे छोटे भाई बराबर है कोनी से मैं किसी की बुराई नहीं करता। हाँ इनमें मैं सारे बड़ी उम्र का सू, ये भी मेरे बालक का सम्मान, मेरे छोटे भाई सम्मान है। किसी को गांव में भाई बात सुनो, वोट मांगने अगर मेरे घर पे आता है तो मेरे घर वाले ने मैं कहता हूँ अगले ने पानी पियाओ, चाय पानी पियाओ, और वोट तेरे है, ये मत कहना मेरे घर से खड़िया है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी 36 बिरादरी मेरा घर है। तो सरपंच साहब आप जाओ वोट मांगने खातर, कितना प्यार मिला के कहें लोग? भाई प्यार के करूँ, मेरी बात सुनो, पहले तो लेडीज तो भाई जन्म दिए गैस कान चल रहे टोपिया ठागी ने, अच्छा, और भाई चाड़ा इतना हो जैसे मेरी बात सुन रोटी भी को यो प्यार गाम का मिला है न भाई, मेरी जा खाल का इतना टुकड़ा भी बट्ट को नहीं आवे इस गाम का। मेरी बात सुन, न तो मैं कर्ज तार सकता और न मेरी औलाद तार सकती भाई, अगले जन्म में कदे बगू। हाँ ही मेरा एक मन सोच रखे भाई, जितना हलवा हो सका उतरे को नहीं, लेकिन हलवा होने की कोशिश करूंगा तारने की, उतरत को नहीं, न मेरे तो उतरे न मेरी औलाद तो उतर, क्योंकि मैंने आज के वोट कौन दे मेरा भाई, गांव का एक आदमी को नहीं बच रहा जिसने मेरा वोट नहीं घेर रखा हो। 5वां इलेक्शन से हर एक आदमी घेर चुका, मैं कैसे कह दूं मेरा वोट नहीं आ रही, या बता दूं। और गांव का कर्ज भैया मेरे पे शायद ही मेरे मरूंगा जिद भी ऊपर जागा हलवा उनकी कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा तारने की। बिल्कुल। तो यो है भाई अनुभव नु क्या करना है, जो बुजुर्ग हैं उनने सारा ज्ञान हो जाए है। तो भाई देखो जो भी बात बताई है जमानू क्लियर बताई है भाई,
जमा साफ है वो बात बताई हैं। और आज सरपंच साहब का दिल है भीतर तब बोलने लग रहा नू नहीं अखबार तब बोल दिया भीतर त है और आंख भी भाई मन नू लग है कि आंसुआ तब भर आई हैं आख्या था मतलब आप देखोगे ना सरपंच साहब का नहीं तो नू लग है हाँ भाई ये प्यार है जनता का। क्यों सरपंच साहब? और भाई मैं 60 साल का हो गया और ये गांव में मेरी बात सुनो ये ग्रांट आऊंगी जमीन न खागी न मेरे बालका दूंगा ये तड़के बड़ी बड़ी गाड़ी ले आऊंगे बड़ी बड़ी कोठियां हो जाएंगी और जब भगवान करे बहन जो इसने सारा हराम का कमा लिया और जब बिजली पड़ गिर सारे नीचे मर गए या गाड़ी से पूरा परिवार 2 नंबर के लिए आए और जब कितने एक्सीडेंट हो गए मर गए तो गामनों का सारा गामना लूट के ले आया था। तो भैया मैं मेरा औलाद ने भी कहूँ सो भाई मेरी बात ना देखियो कि मैं कमा के दे दूंगा। ठीक बात। मैं मेरा आखिरी 60 साल में जा लिया 5-7 साल आखिरी 17 साल की उम्र साज का को ज्यादा को नहीं पहल की डाल को नहीं 100 साल बुढ़े जीजिया खान पानी साया रहा है भाई आखिरी 10 साल की उम्र मुश्किल तो रह रही होगी। मैं भाई दाग कौन लागी जाऊं। लेकिन सरपंच साहब एक मिनट ईब आप न देख के आपका शरीर न देख के नू लग है 100 पार कर जाओगे आप ना जी वो तो भगवान ने के भाई वो गांव का आशीर्वाद मेरे साथ से सारे मेरी बात सुनो गांव का आशीर्वाद नू का है अग भैया वो तो गांव ने बेरा मन नू भी कौन बेरा कै साल जीऊंगा आशीर्वाद दे जीवा वस है बिल्कुल कोनी से लेकिन उस तुम आज का लिए लावा 17 साल मुश्किल थे जी जी। तो भैया ये आखिरी टाइम पर या मेरा एक यो दाग को नहीं लागी जाऊं गम में खा गया वो मैंने मरूंगा जिद आर्या परते ले आगर सजन और भीम और तेनू पूछा जाके परिवार कैर मन लाकड़ी में दोबारा बताऊं नू कहेंगे भाई 10 मन लाग जाए घर वाले 8 मन दे दे तो कौन 1 रुपया हो गोज मत काट लेंगे काट ले आदमी उगाड़ा आवश्य है माँ का शतान सबसे बड़ा होता है जी। माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। आदमी आता है मुट्ठी बेचगी दौलत लेगी आवश्य जन्म हो से माँ का जन्म हो से तो माँ उसको धन देती है भगवान और जा से जिद भाई बात सुन ले खुली मुट्ठी हो किसी की मुट्ठी बीची हो तो मैंने बता दो। तो भैया कित धरांगे पाप न कमा की 60 साल में मन ने ये मेरी औलाद के दे देगी है ये बढ़िया सर अपना रोजगार धंधा भगवान ने इनको शरीर दे रखा है अपना भैया और कि मेहनत अपनी मेहनत करो मजदूरी करो कुछ भी करो कमाओ खाओ मन ने पाल दिए पोस दिए। चलो अगर कोई भी गांव से भाई यह शब्द और मेरे से अगर इस इंटरव्यू के दौरान ग्रामवासियों मेरी माताओं मेरे बुजुर्गों मेरी माताओं मेरे युवा साथियों मेरे प्यारे बच्चों व पत्रकार भाइयों मेरे से अगर कोई गलत शब्द लेकर गया हो अनजाने में हो भी जाता है तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ पूरे गांव से और सबसे। तो भाई ये थे अपने साथ में पूर्व सरपंच और भाई बात आपने सुनी होगी जमा एको के जमानू तोड़ बिठा दिया भाई बात में। और ईब किसका इंटरव्यू आप देखना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और सरपंच साहब के बारे में क्या कहना है आपने भाई कितने काम करवाए हैं और आगे भाई कितने काम करवाओगे भाई। तो भाई और भी वीडियो अपनी दिखाते रहोगे बनाते रहोगे देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की जय।